जिनको टमाटर पता है दर्जन है और अंडे किलो में आते हैं, तो वो आपकी और मेरी या गरीब आवाम के मसाइल क्या समझेंगे। मैं तो इसको जो दिया है वो बजट ही नहीं मानती, वो बस एक डिक्टेशन हो सकती है। उसमें IMF को खुश करने के लिए इन्होंने वो किए, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ अगर 15 या 20 रुपए डॉलर अभी बढ़ जाए तो ये सारे बजट जो उन्होंने इतने एदाद व शुमार की एक बिल्डिंग बनाई हुई है वो ज़मीन बोस हो जाएगी। कुछ भी नहीं है इसमें, कि गर्दनों में सरिया डाला हुआ है। और मैं यही है कि आप अपनी गर्मी में खड़े होकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और अंदर गुची और अरमानी, पर अब तो गुची अरमानी भी पुराना हो गया, तो बढ़िया ब्रांड आ गया। 70 सालों का सबसे अच्छा बजट करार दिया इसे, आप कह रही हैं अच्छा नहीं है। क्यों? मुसद्दिक मलिक सर्टिफाइड सच्चे हैं, आप यकीन करते हैं उन पे बोलने को? तो कुछ भी बोल रहे हैं आप। आगे कौन सी रॉकेट साइंस आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें मेरे बजट के किसी भी एदादो शुमार, इनके जो इशारिये और IMF ने ये बोला वो बोला, इस रेटिंग में ये आए, मुझे सिर्फ ये बता दें क्या आवाम को साफ़ पानी पीने को है? क्या 18 घंटे और 24 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म होगी? क्या एक इंसान जाके इज़्ज़त से अपनी रोटी कमा सकेगा? क्या मैं अपने कराची की बात कर रही हूँ, जमजमा की गलियों में 14-15 साल की लड़कियाँ रात को 12 बजे नहीं खड़ी होंगी। इस बजट से क्या होगा? इस बजट से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ अपने सर से उतारा है और यहाँ पर आके बोला है ये जो एक टोला मौजूद है, और बड़ी जल्दी सुने कि इनकी भी वो क्या कहते हैं ब्रेकअप होने वाला। नहीं, मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि एक तरफ हुकूमत ये कहते हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छी नहीं, हालात अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी गई, एक अच्छी तनख्वाह में इजाफा किया, 35% तक इजाफा किया गया। तो आपको लगता है ये बजट सब्सिडीज़ वाला कहीं इलेक्शन की तैयारी है? देखिए, इसको अभी वो मैं कहते हैं ना कि अभी जो किताबों का पलंदा दिए जिसको पढ़ने के लिए मुझ जैसे को तो कम से कम 3 महीने चाहिए, लेकिन हमने 3 दिन में पढ़ना है इसको। तो आपने क्या कहा? बात करते करते दिमाग उधर से उधर चला गया। नहीं, मतलब ये इलेक्शन की तैयारी आपको लग रही है? हाँ जी, इलेक्शन की तैयारी। इसको मैं जाकर देखूंगी। अगर तो ये इसमें वाकई कि रिलीफ हुआ आवाम को, तो इसका मतलब है कि फिर किसी ने इनको ऐसे बोला है कि आप लोगों ने आना है। और अगर इस बजट में कुछ नहीं हो और बस ऐसे ही खाली कर दिए, तो इसका मतलब है इनको अपने आने का खुद भी नहीं पता। आप ज़ाहिर है इस पर बहस होनी है, अरकान से तजावीज़ भी लेगी गवर्नमेंट। आप कुछ तजावीज़ ऐसी हवा में फैला बबूद की तैयार कर रही हैं जो इस बजट के लिए? जी बिल्कुल ज़रूर। मैं तो ये कि जो टैक्स नेट में जो लोग नहीं हैं, जैसे कि अभी इन्होंने फाइलर और नॉन फाइलर का किया है कि उनका विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, इससे तो आप लोगों को भगा रहे हो कि जो फाइलर बनना भी चाह रहा होगा तो वो भी नहीं बनेगा, वो नॉन फाइलर। ये चाहते ही यही हैं कि नॉन फाइलर की उसमें इजाफा हो और नहीं वो। तो बाकी ये कि नहीं है, सीरियस नहीं है। अगर सीरियस हो तो फिर ये कि टैक्स नेट में लेकर आए। हम मिसाल तो देते हैं इस मुल्क की उस मुल्क की, जहाँ कहीं बात आती है तो वहाँ पर ये होता है। क्योंकि जैसे पिछले दिनों मैंने इसाक साहब को PIA के पायलट्स के टैक्स के लिए कहा कि उनका 38% टैक्स कटता है उनकी पे का, तो वो उन्होंने बोला है कि वो बाहर के मुल्क चाहे होता है। और बाहर के मुल्क तो इंसान को इंसान भी समझा जाता है। बाहर के मुल्कों में सारी सहूलतें मौजूद हैं। बाहर के मुल्कों में अगर मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है तो मैं चीख के बोल सकती हूँ। उसका मुआवजा हम खुद अपने से क्यों करते हैं? जो आपका है वो करें। चलें, अगर बहुत ही ज़्यादा अपने पड़ोस की मिसाल ले लें जहाँ पर इन लोगों के कारोबार भी हैं, तो वहाँ पर आप टैक्स नेट आप को गूगल में मिलेगा कि वहाँ पर कैसे उन लोगों ने एक जो अगर छोटी मार्केट है तो उन्होंने एक लमसम टैक्स वहाँ पे रखा हुआ है कि सब टैक्स नेट में आए। फिक्स टैक्स की जो छोटी दुकानें, मतलब देखें अगर पान वाले की बात कर रहे हैं, कराची में पान हो गया 40 रुपये का, बहुत अच्छा सा आप उसमें गुलकंद और चीज़ें डलवाएंगे तो 50 का होगा। अब वो दिन में अगर 100 पान भी बेच दो तो बेटा तेरे और मेरे से ज़्यादा कमाता है वो, लेकिन पान वाला है बेचारा, इसलिए हम उसे टैक्स में नहीं ले सकते। पाकिस्तान में जो सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उसके लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी क्या कोई इसको मुस्तहकम कर पाएगी? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हें यकीन है कि वो कुछ पाकिस्तान को मुस्तहकम कर पाएगी? वही चेहरे, वही लोटे, इधर से भागे उधर से भागे, जैसे बकरियों का एक रेवड़ है जिसको हाँका जा रहा है कि हाँक के पहले आप इस 2018 का जो तजर्बा किया कि आप पहले इस पार्टी में आ जाओ, ठीक है, वहाँ पर आप जाकर पूछे, सबको यही बोला कि उनको हाँका गया है। अभी फिर क्या ये हाँका होगा कि हाँका जाके उस पार्टी में चले जाए? वो पार्टी आके क्या कर लेगी? मतलब आप वहाँ पर देखें अलीम खान, जिसका आप सब लोगों को पता है, फवाद चौधरी, जो पार्टियां बदल बदल के अब वो उस पार्टी चौहान, फवाद चौधरी कल बड़े परेशान लग रहे थे, चेहरे उनके वो सब ड्रामे हैं और समझ भी नहीं आ रही कि ज़ाहिर है अवाम में जाएंगे तो वोट तो नहीं मिलेंगे, कुछ भी है ज़ाहिर है आप एक है तो सही, तो वो बस ऐसे दिखाने का कि मुझे बड़ा दुख होगा। तो ये ऐसे होता है, आपको नहीं पता, देखा नहीं है। एक वो क्या कहते हैं
सस्ता टुट्टा पुट्टा आशिक भी ऐसी ही एक्टिंग करता है थैंक यू कि मैंने तेरा। यार उनसे पूछें मैडम वो उनसे पूछे ना मुसद्दिक मलिक साहब से कि उनको ऐसा क्या लगा है कि ये वो 75 साल का तारीखी बजट है। हो गया आपका जवाब। चलो चलो, अगर आप देखें तो ये कि होना चाहिए, देखिए रियासत माँ की तरह होती है, इनको हर चीज़ पे नज़र इनकी होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर यहाँ पर एहतजाज हुए तो आपने पकड़ के बढ़ाया, बाकी लोगों को भी देखना चाहिए कि क्या है। और ये कि फैक्ट्री वर्कर्स को और उनको भी फैक्ट्री मालकान को पाबंद करना चाहिए कि बेगार कैंप ना समझें कि ओजड़ी कैंप लगा हुआ है और लोगों को 12-12 हज़ार रुपये में पूरा दिन आप बिठा के काम करवाते हो, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बातें तब समझ आएँ कि जिन्होंने ये हालात देखे हुए हों।